आचार्य आर्य चैनल में स्वागत है दोस्तों आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार दिया आपने मुझे। दोस्तों मैं आज आपके लिए साधना लेके आया हूँ, शाकनी साधना। उससे पहले मैं आपको और उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूबर बैठे हैं उनको बस एक ही निवेदन करूँगा कि देखिए हम साधना बता रहे हैं, करवा रहे हैं और कई लोग ऐसे फ़ोन आते हैं कि आप निःशुल्क दे रहे हैं, तो आप समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए हमारा काम जो पति क्लब है हमारा, वही हम कर रहे हैं। और देखिए वैसे भी ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। अगर हम कुछ पल, कुछ क्षण इनको अगर कुछ मदद कर दें, जो साधक हैं, जो हम पे भरोसा करते हैं, जो विश्वास करते हैं, अगर उनका भरोसा ना तोड़ के अगर हम उनकी हर दुख मुसीबत में काम आएँ, क्योंकि देखिए ना, कोई भी इस लाइन में क्यों घुसना चाहता है। 50% लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन 50% लोग जो होंगे परेशान होंगे जब भी वो इस जगह अग्रसर होते हैं। तो उनकी मदद करना भी हमारा फ़र्ज़ है। अगर वो कहीं ना जा पाएँ तो हमारी बात सुन के अपने घर पे हमारी उच्च जानकारी से कम खुद तो साधना कर पाएँ, जिससे कि वो खुद में एक अपने सेल्फ डिफेंस हो जाएँ, सेल्फ डिफेंस पर्सन हो जाए कि उन्हें जगह-जगह भटकना ना पड़े। परेशान होके ही तो लोग इस विद्या में आते हैं और बहुत से लोग उन्हें ऐसे मिल जाते हैं जो गलत चीज़ें उन्हें देते हैं और वो परेशान होके फँस जाते हैं। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो गुरुजी ने हमें जो सिखाया है, वही हम परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई पैसे का लेना-देना नहीं है, दक्षिणा का कोई लेना-देना नहीं है। हम आपको जानकारी देते हैं, आप हमसे मदद माँग सकते हैं, वो भी निःशुल्क है। आप घर में साधना करना चाहते हैं, देखिए हम आपको सही साधना के लिए हम सही साधना का ही ज्ञान आपको देंगे। और रही बात जो भी आप साधना करेंगे, उसमें हमारा कोई ये नहीं है कि सामग्री आप हमसे लीजिए, आप यंत्र हमसे लीजिए, तंत्र हमसे लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको अच्छा गाइडेंस देंगे, आप मंत्र हम आपको देंगे, विधि-विधान हम आपको देंगे। आप खुद सामग्री मार्केट से लीजिए, उसे प्राण प्रतिष्ठित कीजिए। कोई भी आप माला होती है, माला से जो जप किया जाता है, उसको भी आप खुद ही ऊर्जावान बनाइए, ठीक है? तो यही बस मेरा एक कहना है और उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि बार-बार प्लीज़ करके फ़ोन मत कीजिए आप कि हम और मैसेज हम पे टेक्स्ट मत कीजिए कि आप सबको इस तरीके से बता रहे हैं, तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है? दोस्तों फ़ायदा कुछ नहीं है। ये है तंत्र विज्ञान में अगर हम अपनी जो नॉलेज है, जो साधना की जो हमारी विधि है, अगर हम आपको देंगे तो आप भी 10 जनों का भला करेंगे, गलत राह में नहीं जाएँगे। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब आपके लिए हम लेके आए हैं, ये छोड़िए इस बात को तो हम आपके लिए लेके आए हैं शाकनी साधना। देखिए दोस्तों, शाकनी साधना एक बहुत प्यारी साधना है, जिससे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान साधना में आपको अग्रसर होती है। और इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें वशीभूत की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को आप वशीभूत बहुत जल्दी कर सकते हैं और नियंत्रण रखने की क्षमता होती है, किसी को भी नियंत्रण कर सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये मैं आप ही की डिमांड में लेके आया हूँ, क्योंकि आपने ही बोला था कि गुरुजी ये साधना हमें बताइए, ठीक है? लेकिन ये साधना सात्विक साधना नहीं है, ये वाम मार्ग की साधना है, ठीक है? तो सोच समझ के कीजिएगा इसको, लेकिन पूरी डिटेल को देख लीजिए, उसके बाद आप सोच समझ के कीजिए इसके विधि विधान किस तरीके से है, ठीक है ना? तो आपको मैं बता देता हूँ, बहुत से लोगों ने ये साधना करी है और बहुत ऊँची-ऊँची उन्होंने शोहरत पाई है। इसको एक ही चीज़ है, इसको सँभालना ज़रा बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 2 स्थूल में आती है, 2 स्थूल मतलब 2 प्रकृति में आती है ये, ठीक है? ये एक तो आती है स्थूल, ठीक है ना? स्थूल में क्या होता है, ये माता काली की
बहुत बड़ी भक्त होती है जो माता काली में उग्र में आती है, लेकिन माता काली की भगत होती है जो माता काली की पूजन में बैठी होती है, ठीक है ना। और जी हाँ, और एक आती है सूक्ष्म में। सूक्ष्म में क्या होता है, सूक्ष्म में बहुत काली विद्या, मारण प्रयोग, हर चीज़ ये सूक्ष्म विद्या में बहुत जल्दी से जल्दी आपके पास तुरंत अग्रसर हो जाती है, ठीक है। सूक्ष्म में इसकी शक्ति का कोई वर्णन नहीं किया सकता। आपने जो कह दिया वो यही करेगी, ठीक है ना। स्थूल का यही होता है। अब आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए इसकी जो साधना होती है आप वीरान शमशान में कर सकते हैं, ठीक है। और एक आप कोई वीरान स्थल होगा वहाँ पे, और एक जंगल, अगर खाली जंगल है, वीरान जंगल है तो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बेर के पेड़ में ये साधना बहुत जल्दी फलीभूत होती है। पहले ही बता देता हूँ, बेर का जो पेड़ होता है उसमें साधना बहुत जल्दी फलीभूत होती है। आप अपने कमरे में, एकांत कमरे में भी कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए, ठीक है। आपको इस चीज़ से मैं बता देता हूँ, ये विद्या एक तरीके की शाकनी विद्या, डायन विद्या में भी इसे प्रतिबल किया जाता है, ठीक है। ये उस तरह की विद्या होती है। अगर आपने इस साधना को करते हैं तो मैं आपको बता दूं, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जिस साधना, अगर ये आपने साधना फलीभूत कर ली तो किसी को भी आप अगर ये साधना करके छोड़ते हैं किसी पे भी, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये साधना इतनी ख़तरनाक है कि ये सामने वालों को खून की उल्टी करते करते ही उसे ऊपर पहुंचा देती है, ठीक। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी हकीकत है। बोलने में मुझे थोड़ा ये हो रहा है कि एक मैसेज गलत जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये मैसेज गलत नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये हकीकत है कि इस साधना में यही प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और यही आपके साथ भी, साधक के साथ भी होता है। अगर ये एक बार चिपक गई आपके पास तो क्या करती है, आपको भी अगर आपने कोई गलती कर दी तो ये खून की उल्टी करवाते करवाते हालत ख़राब कर देती है, ठीक है। ये इस हाल में आपको मारेगी नहीं, मारण प्रयोग नहीं करेगी आप पे, लेकिन इस हाल कर देगी कि आप ना मरने में रहोगे ना जीने में रहोगे। ये मैं आप ही की डिमांड में लेके आया हूँ, जब आपने, मेरे साधकों ने मुझे बोला, ये मुझे देने का कोई मतलब, मेरा मोटिव नहीं था कि मैं आपको दूँ और इसकी जानकारी दूँ आपको, ठीक है। साधना जो होती है ये 21 दिन में और 11 दिन में सिद्ध हो जाती है, ओके। 21 और 11 दिन में ये प्रॉपर साधना सिद्ध हो जाती है। इसमें कोई भी, मैं आपको बोल रहा, 1001% ये साधना सिद्ध होती ही होती है, क्योंकि ये साधना खुद में ये कीलिती नहीं होती है। पहली बात, इसके मंत्र कीलिती नहीं है, और इसके मंत्र कीलित में भी एक विराम होता है, वो विराम है ही नहीं, ठीक है। तो ये खुद में जो इसकी साधना है, इस साधना को बस ये मैं आप जो ये मंत्र अगर कभी भी लेंगे, हमसे लेंगे, मैं तो निःशुल्क ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं आपको सारी जानकारी निःशुल्क दूंगा, सारी सामग्री, आप सामग्री अपने मार्केट से लीजिए, सामग्री पूरी बता दूंगा आपको क्या क्या लेनी है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको क्या है, विधि आपको हम निःशुल्क आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, इससे पहले आपको अपना मूलाधार चक्र को बहुत ज़्यादा तेजस्वी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अगर आपको जान बचानी है साधना में, तो ये मूलाधार चक्र को बहुत आपको इतना पावरफुल करना पड़ेगा कि जिससे कि ये आप पे हावी हो, तो ये आपको प्रॉपर हावी हो ही ना पाए। हावी थोड़ा बहुत होगी, लेकिन आपको कुछ वो बिगाड़ भी नहीं पाएगी, ठीक है। इसमें जो साधना आप करेंगे, इसकी जो चौकी होगी, नीचे चौकी होगी और आसन होगा, ये सफ़ेद आसन होगा, बिल्कुल सफ़ेद आसन होगा। और जो आप कपड़े वस्त्र धारण करेंगे, ये आप काले वस्त्र धारण करेंगे, और जो आपका टीका लगाएंगे वो आप ब्लैक यानी काला टीका लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। माला इसमें आप रुद्राक्ष की यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्वयं काली और सिद्धि की साधना है, ठीक है। तो इसमें बीज मंत्र है, तो आप रुद्राक्ष की माला, 2 रुद्राक्ष की माला लीजिएगा। एक माला आपको धारण करनी है और एक से आपको जप करना है, ठीक है। आपकी जो साधना होगी, ये जो मंत्र दिया गया है, मंत्र मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो मंत्र है, जो मंत्र आप करेंगे, वो मंत्र की आपको कम से कम 21 माला आपको करनी होगी। देखिए हर कोई बताता है कि आपको ग्रहण काल करना है, ग्रहण काल में जल्दी सिद्ध होगी। अगर ग्रहण काल में आप करते हैं, मैं मानता हूँ काली विद्याओं का उस समय क्या होता है, बहुत ज़रा आचमन हो जाता है, लेकिन वो संभलती नहीं है ग्रहण में,
क्योंकि देखो, आप होते हो नए साधक, और नए साधक के लिए मैं एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, नए साधक में क्या प्रॉब्लमें आती हैं कि वो हर चीज़ को जल्दबाजी और जल्दी से करना चाहता है, क्योंकि वो परेशान, देखो वो परेशान है, उसे बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है भाई, घर गृहस्थी की प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, मुझे आगे बढ़ना है, उम्र मेरी कम होती जा रही है, उम्र बढ़ रही है, हैं, तो ये चीज़ें हैं। इस चीज़ को ना सोच के ये सब कुछ को, प्रतिबिंब को साइड कर दीजिए और एक कॉन्सेंट्रेट इस चीज़ के लिए रखिए कि अभी मैं इस चीज़ के लिए नया हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी की यूट्यूब में बातों में मत आइए, आपको 1 घंटे में दिला देंगे, आप पैसा दीजिए हम आपको ट्रांसफ़र करा देंगे। भाई ट्रांसफ़र नहीं होता है, ट्रांसफ़र होगा, आपके पास कोई शक्ति आएगी, वो भेजेगा, शरीर हिलेगा, काँपेगा, उसके बाद बोलेगा आप पे ऊर्जा ज़्यादा आ गई है, वापस ले लीजिए, आप खुद ही वापस भेज देंगे। जब साँस नहीं ली जाएगी, साँस अटक जाएगी ना आपकी, तो आप बोलेंगे ये जी हट छोड़ दीजिए, मेरी जीवन अच्छा है मेरे लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ। और अभी मैं आपको इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये जब साधना आप करेंगे तो आप में इसमें एक मूलाधार चक्र, जो मूलाधार होगा, इस मूलाधार चक्र को आप बहुत अच्छा सा आगे, अपना मूलाधार चक्र को त्राटक से मूलाधार चक्र को ऊपर अपना चक्र में लेके आइए, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसमें अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक सिद्धि और होनी चाहिए आपको। इसमें सिद्धि जो होगी वो काल भैरव की सिद्धि होगी, ठीक है ना, जिसमें होता है भैरव तंत्र सुरक्षा कवच, जो आपको धारण करना है। देखो ये क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। एक भैरव तंत्र सुरक्षा कवच, जब आप मार्केट जाएंगे तो वहाँ से जब आप लेंगे तो उस समय उसे धारण नहीं करना है। मार्केट से जब ले गए भैरव सुरक्षा कवच आप धारण लेंगे तो एक धागे में पिरो के, काले धागे में पिरो के उसे आप अपने गले में डालना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, इसमें जब मंदिर जाएंगे तो धूप दीप जला के उसे स्वच्छ करना है, गंगा जल छिड़क के स्वच्छ करके फिर आप इसे धारण कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी रक्षा करेगा, ठीक है। और इसको बोल दीजिए, ये जब आप जब करेंगे तो उस जब करने के बाद आपको अपने भगवान से आचमन करना होगा कि मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा, ठीक है। जब आपको बताना चाहूँगा इसके बाद शाकनी साधना, जब आप शाकनी साधना 11 दिन की और 21 दिन की पूरी कर लेंगे, 11 दिन में ये प्रतिभूत हो जाती है, आ जाती है। अब आपको देखना है कि इसे स्थूल में लेके आना है कि सूक्ष्म जगत से लेके आना है, ठीक है। दोनों मंत्र हमारे पास है, हम आपको मंत्र देंगे। उसके बाद 11 से 21 दिन की ये साधना होगी, जब आप 21 माला करेंगे रुद्राक्ष की माला से। उसके बाद धूप दीप जो आप जलाते हैं वो आचमन विधि, क्रिया विधि, बंधन, धरती बंधन, उसके बाद शरीर बंधन, ठीक है। और उसके बाद चारों दिशाओं बंधन, ठीक है, चोटी बंधन। तो ये चीज़ें आपको बंधन आपको लगाने हैं, ठीक है। तो ये जो बंधन होंगे, ये बंधन की हम आपको क्रिया पूरी इसी साधना में पूरी आपको दे देंगे। जब ये पहले आपको बता देता हूँ, जब भी शाकनी आएगी, शाकनी साधना जब भी शाकनी आएगी, जब आप शाकनी साधना करेंगे तो ये चौथे दिन में जब आती है तो ये बहुत ज़्यादा बहुत सौम्य तरीके से आती है। अच्छे वस्त्र पहन के 21 साल की लड़की बन के आएगी, जिससे कि आपका क्या है, खंडित हो, आपका जो भी आप ऊर्जा वाहन कर रहे हो कि आपकी साधना खंडित हो। ये आएगी इसीलिए क्योंकि आपकी साधना खंडित करने के लिए आएगी। लेकिन अगर एक बार इस लाइन में आप घुस गए साधना में, तो ये साधना वही है जैसे कर्ण पिशाची साधना होती है कि इसे छोड़ना, आप पहले इसमें प्रतिक्रिया कर लीजिए कि मुझे करनी है कि नहीं। अगर आपको करनी है तो ये आपको करनी ही पड़ेगी। ये एक बार जब स्टार्ट होती है तो इसे पूरा संकल्प के साथ ये साधना करनी पड़ती है, ठीक है। 11 दिन में ये साधना समझ लीजिए पूर्ण हो जाती है, लेकिन 21 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सूक्ष्म लेके आनी है साधना। तो मेरे हिसाब से तो सूक्ष्म साधना ही करिए, ठीक है। तो इसीलिए ये साधना को कीजिए। साधना जब आ जाएगी, साधना हो जाएगी पूरी, आप माला जप लेंगे, ये आपको चौथे पाँचवें दिन में आएगी बहुत सौम्य रूप में। उसके बाद छठे सातवें दिन आपका सटक के बैठेगी। उसके बाद 11वें दिन ये आपकी साधना को परिभूत हो जाती है बहुत अच्छे ढंग से। आपके कानों में आवाज़ आना, आपको दिखना, आपके घर में शैडो,
जैसे अगर आप घर में हैं तो शैडो बड़ी होती चली जाती है, इसमें शैडो बड़ी होती जाएगी। तो आप उस हिसाब से सर ये समझ जाइए कि ये जितने मंत्र आप पढ़ते रहेंगे, जितनी आप 11 दिन की आपने साधना संकल्प किया है, तो 11 दिन में ये उस हिसाब से आ जाएगी। जैसे एक इंसान का एक शरीर होता है ना, वो साइज़ बढ़ता जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप जब संकल्प लेंगे तो इससे आप अपना कार्य करवा सकते हैं। सेकंड बात, आप कार्य करवाने के बाद जब आप कार्य करवा देंगे, उससे पहले क्या होगा, जब आपके पास ये आएगी तो मैं पहले तो बहुत प्यार से आएगी, सौम्य रूप में आएगी, एक लड़की बन के आएगी, जो 21 साल की लड़की होगी वो बन के आएगी। लेकिन उसके बाद आप जब थोड़ा और समय लग जाएगा आपको इस 11 दिन में, तो ये ऐसी एक ख़तरनाक पिशाच बन के आएगी जो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। 80 साल की बुढ़िया बन के आएगी जिसकी चमड़ी गल रही होगी, लटक रही होगी, ठीक है। बदबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले जब ये आएगी तो खुशबू आएगी, जब ये सौम्य रूप में आएगी, जब लड़की बन के आएगी। जब जब सेकंड बार में आएगी तो ये इस तरीके से आएगी जैसे चमड़ी नहीं होती, चमड़ी बदबू आने लग जाएगी। 70 साल 80 साल की बुढ़िया बन के आएगी, लटक रही होगी चमड़ी, स्मेल आएगी जैसे कोई मांस सड़ गया हो, गल गया हो। ये इसीलिए आती है, वो अपना रूप अपने साधक को इसीलिए बताती है। मैं आपको बता दूं, इसमें भी एक लॉजिक ये है, जब साधना करते हो आप तो उसमें ये इसीलिए आती है ताकि उसका हर शरीर का ताकि आप उनसे घृणा ना करें। पहले जिस जैसे वो आएगी, एक लड़की 21 साल की लड़की बन के आएगी, तो उसने अपनी अपनी पावर को दिखाया। फिर वो 60 साल की, जब 80 साल की, 60 साल की जब आएगी, इस तरीके से जो ओल्ड बुढ़िया बन के आएगी, तो उसने ये अपना गंदा रूप भी दिखाया। तो जो ये रूप, जो दोनों दिखाने वाले जो रूप है ना, यही हकीकत होती है जो तुम्हें दिखाया गया है। उसके बाद जब ये साधना आपकी हो जाती है तो ये आप पे सौम्य लड़की के रूप में ही आती है, बिल्कुल सौम्य रूप में। जब ये साधना आप वचन ले लेते हैं, वचन के बाद जो ग्रहण होगा, मैं आपको बता देता हूँ, वचन के बाद जो भी सामग्री होगी, वो सामग्री को इन्हें आपको अर्पित करना होगा। ये आपसे सामग्री मांगी वचन के बाद, पहले वचन ले लीजिएगा, फिर वो सामग्री दे दीजिएगा। उस सामग्री में भोग एक मिठाई रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पे दारू है, जैसे देसी दारू होती है, तो वो भी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये है वाम मार्ग साधना। इससे नुकसान, देखिए नुकसान तो है, नुकसान मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसमें नुकसान है। नुकसान ये है कि जब भी ये साधना होगी, अगर आपसे गलती होती है तो आपको उसी समय परिणाम आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बेचैनी, घबराहट, ठीक है, ये आप पे पहले दिन की स्टार्टिंग होगी। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन आप बेड में लग जाएंगे, बेड में मतलब उठने की हिम्मत नहीं होगी। चौथे पाँचवें दिन आपको क्या है, जी मचलाना, उल्टी आना, ये हो जाता है। ये नेगेटिवनेस प्रभाव बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये खून की उल्टी होना। तो फिर क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रखनी है। जितने आप मंत्र पढ़ते रहेंगे तो शैडो बड़ी होती जाएगी। लास्ट में ये शैडो एक पूरी इंसान की जितनी बड़ी शैडो होती है ना, वो शैडो कंप्लीट हो जाती है, आ जाती है। आपको जप करते रहना चाहिए। जितना जप आप करेंगे, माला का विचरण करेंगे, माला फेरेंगे, उतनी ही ये शैडो बढ़ती चली जाएगी। और एक ऐसा दौर आएगा जो 11 दिन में आपके शैडो परिपूर्णता रूप में ये शैडो बड़ी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप पे ये साधना सिद्ध होगी। साधना देखिए, जब ये आपके पास आएगी तो अपना दोनों शरीर आपको दिखाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहला, जब आप साधना करेंगे तो आप पे ये चौथे या पाँचवें दिन एक 20 साल की लड़की बन के आएगी जो बहुत सौम्य शरीर वाली होगी। उसके बाद जब ये आपको ललाहित करेगी, आपको साधना को खंडित करने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगी, जिसे हिलोजिनिस बोलते हैं, वो करेंगी। सेकंड, उसके बाद 3 या 4 दिन बाद अगर आपकी साधना संपूर्ण, ये अगर आपकी साधना खंडित नहीं होती है, तो फिर उसके बाद 4 दिन बाद यानी 8वें या 9वें दिन ये क्या आपके साथ ये 80 साल की बुढ़िया बन के आएगी, जिसके शरीर सड़ा हुआ, गला हुआ लगेगा आपको, स्मेल आएगी और बहुत बदबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके का ये आपको दिखाएगी।
ठीक है? तो काफ़ी चीज़ें इसमें भी आप अपनी साधना को, अपना जो संकल्प लिया है उस संकल्प को तोड़िएगा मत, भयभीत मत होइएगा, ये भयभीत करती है। लेकिन ये आपका नुकसान और आपके परिवार का नुकसान नहीं कर सकती जिस समय आप साधना में बैठे होते हैं। जहाँ आपकी साधना खंडित हुई तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, उसके बाद पहली बात आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद आप अपना संकल्प लीजिए। संकल्प जो आपने लिया है वो अपना संकल्प को पूर्ण करने के बाद जब ये आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, तो जब प्रत्यक्ष होगी तो उससे वचन ले लीजिएगा। वचन पहले लीजिएगा प्रत्यक्ष के साथ-साथ। जब प्रत्यक्ष के साथ वचन लेंगी वो भी आपको वचन देंगी। जो आपस में आप दोनों के जो वचन होंगे, साधक के और शक्ति के जो वचन होंगे वो साथ रहते हैं और गुरु को पता होता है, ठीक है? बाकी और किसी को नहीं। तो दोनों वचन लेने के बाद जितना भी आपने सामग्री उनके लिए रखी है, वो सामग्री को उनको भेंट देना है। वचन के बाद, ध्यान रखिएगा, वचन के बाद सामग्री भेंट देके आप उन्हें विदा कुछ समय के लिए कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे आप, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी साधना अगर आप करें तो बिना गुरु के मत कीजिएगा, गुरु के सानिध्य में रह के कीजिएगा। अपने परिवार को सेफ़ रखिएगा, खुद भी सेफ़ रहिएगा, क्योंकि आप जो साधना करेंगे आपके परिवार में भी अड़चन आ सकती है, उन पे प्रॉब्लम, संकट आ सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी साधना करें तो गुरु के सानिध्य में ही रह के कीजिए, और खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।